नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 25 का भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे साल 2025 में मकर राशि की स्थिति कैसी रहने वाली है, उनका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, उनके धन का और करियर का मामला कैसा है, उनके रिश्तों का हाल क्या है और उनके विवाह और संतान की स्थिति कैसी है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि मकर राशि वालों के सेहत की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, मकर वालों की 7.5 इस साल उतर रही है, जो उनके लिए बड़ी राहत की बात है। अब चूंकि शनि का नकारात्मक प्रभाव उनके जीवन से कम होगा, इसलिए मकर वालों का स्वास्थ्य इस साल धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा और लगभग सारी स्वास्थ्य की समस्याएं इस साल कंट्रोल में बनी रहेंगी। आपकी सेहत बिल्कुल अच्छी रहने वाली है, लेकिन जो समस्या नहीं है उस समस्या को लेके काल्पनिक चिंता मत पैदा करिए। सेहत को लेके व्यर्थ में चिंता मत करिए कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ये सब बेवजह की चिंता करने से बचिएगा। इन्फेक्शन वाली बीमारियां थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकती हैं, खास तौर से यूरिन इन्फेक्शन को लेकर के और स्किन इन्फेक्शन को लेकर के आपको सावधान रहना होगा। मकर राशि की जो महिलाएं गर्भवती हैं या 2025 में प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या करेंगी, उन्हें थोड़ा अलर्ट रहना होगा। इस साल में अपने स्वास्थ्य को लेके सावधान रहिएगा। कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन बेवजह की चिंता और तनाव से बचिएगा। कुल मिला जुला के अगर हम देखें तो मकर राशि वालों का स्वास्थ्य साल 2025 में अच्छा है और मार्च में शनि के बदलने के बाद से इनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लगातार बेहतर होता चला जाएगा। अब जान लेते हैं मकर राशि वालों के धन का और करियर का हाल साल 2025 में कैसा रहेगा। देखिए, मकर वालों के लिए धन का मामला साल 2025 में अच्छा है और धन की स्थिति आपकी कुल मिला जुलाकर इस साल में ठीक बनी रहेगी। धन का निरंतर फायदा आपको होता रहेगा। पैसे को लेके बिल्कुल मुश्किल नहीं है और चूंकि धन रेगुलर आता रहेगा, तमाम रास्तों से आता रहेगा, इसलिए आप अपने मैक्सिमम कर्जे चुका सकेंगे। तो धन अगर निरंतर आता रहता है, प्रभु की कृपा बनी रहती है, तो धन का सही प्रयोग करें, अपना कर्जा चुकाएं और अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। थोड़ा सा पैसा परिवार के लोगों के स्वास्थ्य पर और संतान पर, जैसे संतान का कैरियर हो गया, संतान की कोई समस्या है उसके लिए, संतान को विदेश पढ़ने जाना है उसके लिए, यानी संतान के मामलों में और थोड़ा बहुत अपने परिवार के लोगों के स्वास्थ्य पर आपका पैसा खर्च होगा। जो आपके पैसे डूबे हुए थे या जो पैसे बहुत समय से नहीं मिल पा रहे थे या आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे जहां से आपको पैसा मिले, तो ये सब प्रयास आप साल 2025 में करिएगा। आपके डूबे हुए और आपके रुके हुए पैसे आपको बिल्कुल इस साल मिलेंगे।
जहाँ जहाँ से पैसे मिल सकें और जहाँ जहाँ से आपको फायदा हो सके वो काम मकर वालों को इस साल जरूर करना चाहिए। अब ये जानते हैं कि कुल मिला के मकर राशि वालों के रिश्ते कैसे रहेंगे। क्या उनको विवाह होगा, उनको संतान की प्राप्ति होगी। कुल मिला के मकर वालों के रिश्ते साल 2025 में कैसे रहेंगे। देखिए, साल 2025 में आपके रिश्ते भी बेहतर होंगे और आपका मन भी बेहतर होगा, दोनों बेहतर होंगे। वैवाहिक जीवन की, परिवार की जो समस्याएं चली आ रही थीं, वैवाहिक जीवन और परिवार की तमाम समस्याएं हल होंगी। जो रिश्ते टूट गए थे, आपसे दूर हो गए थे, वो बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे और परिवार की रिश्तों की समस्या हल होगी। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल के शुरुआत में और अंत में अपने विवाह के लिए, और अगर संतान प्राप्ति चाहते हैं तो संतान के लिए, यानी विवाह और संतान के लिए साल 2025 में आप प्रयास कर सकते हैं। मकर वालों की एक शिकायत थी कि पिछले कुछ दिनों में उनके नज़दीक से नज़दीक रिश्ते टूट गए थे। वो सब दोबारा जुड़ेंगे, जीवन में रिश्ते आपके बेहतर हो जाएंगे। आपका थोड़ा बहुत स्थान परिवर्तन भी होगा और इस समय जिंदगी में नए रिश्तों की शुरुआत होगी। नया प्रेम संबंध शुरू हो, नई मित्रता शुरू हो, नए लोग आपके जिंदगी में आएं, ऐसा आपके लिए दिखाई दे रहा है। तो आपके रिश्तों के मामले में, आपके मन के मामले में, आपके विवाह और संतान के मामलों में ये साल अच्छा है। अब मकर राशि वालों के लिए सलाह क्या है जिससे वो इस साल में सफल रहें, और उपाय क्या है जिससे उनको मुश्किलें परेशान ना करें। देखिए, मकर वालों के लिए साल 2025 बड़ा कीमती है। बड़े समय के बाद इतना अच्छा समय आपको मिला है, तो आपके जो रुके हुए काम हैं, आपके जो महत्वपूर्ण काम हैं, उनको निपटाने का प्रयास इस साल जरूर करिएगा। अगर अविवाहित हैं तो अपना ये काम भी निपटाइए। इस साल शादी का निर्णय लेकर के शादी कर डालिए। और अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, रिनोवेट करना चाहते हैं, तो संपत्ति के लिए भी इस साल आप प्रयास कर सकते हैं। बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन मार्च के बाद करियर में अगर आप थोड़ा रिस्क लेकर भी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जोखिम लेकर के भी आगे बढ़ते हैं, तो आपको उसका फायदा जरूर होगा। अब इस साल उपाय क्या करें जिससे सुरक्षित रहें, साल बेहतर रहे। पूरे साल सूर्य भगवान को सुबह के समय जल अर्पित करिएगा। सादा जल नित्य प्रातः स्नान करके सूर्य देव को चढ़ाइएगा। और रोज सुबह बृहस्पति मंत्र का जप करिएगा। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। तो ये दो उपाय मुख्य रूप से आपको करने हैं। सूर्य भगवान को पूरे साल जल चढ़ाना है और पूरे साल बृहस्पति के मंत्र का आपको जप करना है। ऐसा करने से ये वर्ष आपके लिए मंगलमय होगा।
तो वर्ष 2025 मकर राशि वालों के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।